प्यार का बंधन। गांव के छोटे से घर में सविता देवी अपनी बहू राधा के साथ रहती थी। सविता देवी के पति का देहांत बहुत पहले हो गया था और उसका इकलौता बेटा रमेश काम की तलाश में शहर चला गया था। घर में अब सास और बहू ही रह गई थी। राधा एक सीधी सादी परिश्रमी लड़की थी। वह अपने पति की अनुपस्थिति में सास का पूरा ख्याल रखती थी, लेकिन सविता देवी को हमेशा यही लगता कि राधा उससे दूर रहती है। दोनों के बीच में एक अदृश्य दीवार खड़ी थी जिसे कोई नहीं तोड़ पा रहा था। सविता देवी का स्वभाव थोड़ा सा सख्त था। वह पुराने विचारों की थी और उसे लगता था कि बहू और सास के सामने हमेशा झुक कर रहना चाहिए। राधा उसकी हर बात मानती थी, लेकिन वह ये कभी नहीं जाहिर कर पाती कि उसे भी सास से बहुत प्यार और स्नेह की जरूरत है। वह सोचती थी कि शायद सास उसे कभी भी पसंद नहीं करेगी। एक दिन सविता देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घर में कोई और नहीं था, इसलिए राधा की सास को अस्पताल ले गई। पूरे दिन और रात राधा अस्पताल में बैठी रही, सास की सेवा करते रही। डॉक्टरों ने कहा कि सविता देवी को कुछ दिन अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। राधा ने इस बात का ध्यान रखा कि सास को किसी भी चीज़ की कमी ना हो। जब सविता देवी की तबीयत थोड़ी सी सुधरी तो उन्होंने देखा कि राधा उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रख रही थी। उस पल सविता देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राधा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दो। मैं हमेशा सोचती थी कि तुम मुझसे दूर हो, लेकिन असल में मैं ही तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई। तुमने आज साबित कर दिया कि बहू भी बेटी की तरह होती है। राधा की आंखों में आंसू थे और उसने अपनी सास के हाथों को चूमते हुए कहा, माँ मैंने हमेशा आपको अपनी माँ की तरह ही माना है, लेकिन कभी कह नहीं पाई। आज मुझे खुशी है कि आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं। अस्पताल से घर लौटने के बाद दोनों के बीच का रिश्ता और गहरा हो गया। अब वे सास बहू नहीं बल्कि माँ बेटी की तरह रहने लगी। राधा ने सविता देवी को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी और सविता देवी ने राधा को अपनी सगी बेटी की तरह प्यार किया। रिश्ते प्यार और समझ से बनाए जाते हैं। जब हम अपने ही दिल की बात खुलकर जाहिर करते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं तो हर रिश्ता मजबूती और मिठास से भर जाता है। सास और बहू का रिश्ता भी इसी प्रकार विश्वास और मजबूत होता है। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my YouTube channel.